हाइड्रा जो होता है ना वो बहुकोशिकीय जीव है, यानी कि ऐसा जीव है जिसका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता है। लगभग इसमें 50,000 से लेकर के 1 लाख कोशिका होती है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। किस संघ में रखा गया हाइड्रा को? तो निडेरिया या फिर सिलेंटेट्रा संघ में रखा गया है। इसका आवास क्या है? तो मीठे जल में पाए जाते हैं। ये जलवायु किस जलवायु में पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय या समशीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु होती है इसका तापमान लगभग 65 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, और समशीतोष्ण जो जलवायु होती है इसमें ना तो ज्यादा ठंड पड़ती है ना ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। इतनी बात क्लियर है। इसका शरीर जो होता है वो बेलनाकार होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके एक सिरे से क्या निकले हुए रहते हैं? तंबू निकले हुए रहते हैं। इतनी बात क्लियर है। फिर मैंने आगे आपको बताया था कि इसमें एक ही छिद्र पाया जाता है, उसी छिद्र से भोजन निकलते हैं और उसी छिद्र से अपना अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर त्याग करते हैं। इतनी बात क्लियर है। फिर मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी कि हाइड्रा का जो शरीर होता है वो 2 परतों से मिलकर के बना हुआ होता है। बाहर वाली जो परत होती है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है, और अंदर वाली जो परत होती है उसे क्या कहा जाता है? गेस्ट्रोडर्मिस कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई? ओके भैया। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हाइड्रा के बारे में। आप सभी को पता है हाइड्रा से हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आजकल तो भैया चलन ही इनका है। हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनसे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, आरपीएफ, अगर आप पिछले पेपर उठा करके देखोगे तो हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, सवाल इनसे ही भैया आपके पेपर भरे हुए हैं। तो ये छोटी मोटी जो चीजें है ना भैया, इनको पढ़ लो आप। अमीबा पर मैं आपको क्लास ले चुका पहले ही, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अमीबा के बारे में नहीं पढ़ा है तो जाकर के पढ़ लेना। एक कोशिका के जितने भी जीव है उन सभी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उनकी भी आपको नीचे क्लास मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा से अब तक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने आज की इस क्लास में ऐड किया है। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग क्या लगाओगे? हाइड्रा। ध्यान से समझना भैया, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, और लगभग रेलवे की तो प्रत्येक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रा, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो हाइड्रा होता है वो एक कोशिकीय जीव है या फिर बहुकोशिकीय जीव है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है, जैसे कि अमीबा, और बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता है, जैसे कि हम, पेड़ पौधे। उनमें से एक है हाइड्रा। हाइड्रा भी एक प्रकार का बहुकोशिकीय जीव है। हाइड्रा भी क्या है? बहुकोशिकीय जीव है, यानी कि इसका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से हुआ है। तो ये क्या है? ये बहुकोशिकीय जीव है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया हाइड्रा से, तो पढ़ लो, काम आएगा आगे रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में और एनटीपीसी की एग्जाम में। तो हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है। दूसरी बात, ये सूक्ष्म जीव है, इसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है? ये भैया सूक्ष्म जीव है। ये क्या है? सूक्ष्म जीव है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रा क्या है, तो हाइड्रा एक बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हाइड्रा को किस संघ में रखा गया है? भाई हाइड्रा जो है उसे किस संघ में रखा गया है? तो उसे रखा गया है भैया, संघ का नाम लिख रहा हूं, निडेरिया। निडेरिया या फिर सिलेंटेट्रा। निडेरिया या फिर सिलेंटेट्रा, बताओ, निडेरिया या फिर सिलेंटेट्रा। इस संघ में भैया इस हाइड्रा को रखा गया है। बोलो, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो अगर आपसे हाइड्रा के संघ के बारे में पूछा जाए तो हाइड्रा किस संघ में रखा गया है हाइड्रा को, तो आप क्या बताओगे? निडेरिया या फिर सिलेंटेट्रा। ठीक है, तो 2 चीजें याद हो गई अब तक। बहुकोशिकीय जीव है, यानी कि ये सूक्ष्म जीव भी है, और ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। लगभग इसमें 50,000 से लेकर के 1 लाख के आसपास कोशिकाएं होती है। ये सूक्ष्म जीव है, और इसे किस संघ में रखा गया है? तो इसे निडेरिया या फिर सिलेंटेट्रा संघ में रखा गया है। ठीक है, आवास देख लेते हैं भैया इसका। एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवास, आवास क्या है?
तो ये मीठे पानी में रहता है, ये मीठे पानी में रहते हैं, ये मीठे पानी में रहते हैं भैया। कहाँ पाए जाते हैं ये मीठे पानी में पाए जाते हैं। आप ये लिख लीजिए, ये मीठे पानी में पाए जाते हैं। किस जलवायु में पाए जाते हैं? तो अगर जलवायु पूछे भैया आपसे तो क्या बताओगे? जलवायु है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय ये जो जलवायु होती है इसका तापमान होता है लगभग 65 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपको पता होना जरूरी है। या उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं, और समशीतोष्ण जलवायु। अब ये समशीतोष्ण जो जलवायु होती है ये ऐसी जलवायु है भैया जिसमें न तो अधिक तापमान होता है, न तो अधिक तापमान होता है, और न ही भैया अधिक ठंड होती है, अधिक ठंड होती है। बोलो, यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए। भाई यहां तक किसी भाई को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये बता दीजिए। अब तक मैंने कुछ नहीं बताया है, सिर्फ इतना बताया है कि ये बहुकोशिकीय जीव है, यानी कि इसका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता है। लगभग इसमें 50,000 से लेकर के 1,00,000 कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, इसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ठीक है, किस संघ में रखा गया हाइड्रा को? तो निडेरिया या फिर सिलेंटेट्रा, इस संघ में रखा गया है भैया हाइड्रा को। इसका आवास ये मीठे पानी में पाए जाते हैं। जलवायु जो होती है वो किस जलवायु में रहते हैं भैया हाइड्रा? तो उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु होती है इसका तापमान लगभग 65 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। या फिर समशीतोष्ण जलवायु, इसका जो तापमान होता है वो न तो अधिक ठंडा होता है और न ही अधिक गर्म होता है। बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां से भी छोटे छोटे क्वेश्चन निकल कर आते हैं, लेकिन वीडियो को छोड़ करके मत जाना भैया, क्योंकि लास्ट में जो चीज पढ़ाने वाला हूं सबसे ज्यादा हाइड्रा से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं प्रजनन से, अलैंगिक प्रजनन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके बारे में मैं लास्ट एंड फाइनल में बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने 4-5 मिनट वीडियो देख लिए तो 4-5 मिनट और देख लोगे तो आपको लास्ट एंड फाइनल इतनी अच्छी चीज मिल जाएगी कि लगभग हर शिफ्ट में यहां से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, इसका जो शरीर होता है ना भैया, शरीर हाइड्रा का वो बेलनाकार होता है, वो बेलनाकार होता है। ठीक है, और इसके एक सिरे से तंबू निकले हुए रहते हैं, निकले रहते हैं। कैसे निकले रहते हैं वो भी देख लीजिए। इसका शरीर ऐसे बेलनाकार होता है भैया, और इसके एक सिरे से कुछ इस तरीके से ऐसे तंबू निकले रहते हैं। इस तरीके से संरचना होती है भैया किसकी? हाइड्रा की। तो ये क्या है आपका? ये है हाइड्रा। तो देख सकते हो इसका जो शरीर होता है वो बेलनाकार है, बेलनाकार है, और इसके एक सिरे से देखो, ऊपर वाले सिरे से क्या निकले हुए हैं? ये तंबू से निकले हुए हैं। ठीक है, तो यही तो चीज मैंने लिखी है, किसकी जो संरचना होती है, इसका जो शरीर होता है वो बेलनाकार होता है, और इसके एक सिरे से क्या निकले हुए रहते हैं? तंबू निकले हुए रहते हैं। बोलो, यहां तक कहानी समझ में आ गई? ओके। इसके अलावा याद रखना इसमें एक छिद्र होता है, इसका जो शरीर होता है इसमें एक छिद्र होता है, इसमें एक छिद्र होता है भैया, और इसी छिद्र के द्वारा ये भोजन निगलते हैं, यानी कि भोजन लेते हैं, और इसी छिद्र से ये क्या निकालते हैं? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना भैया, वो अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? इसमें एक ही छिद्र होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक छिद्र आपको दिखाई दे रहा है। इसी छिद्र से ये भोजन निगलते हैं, और इसी छिद्र से इसके शरीर में बनने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है उन अपशिष्ट पदार्थों का ये त्याग करते हैं। इसका शरीर कैसा होता है? बेलनाकार होता है, और इसके एक सिरे से क्या निकले हुए रहते हैं? तंबू जैसी संरचना निकली हुई रहती है, इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं। बोलो, यहां तक की कहानी किसको समझ में आई या नहीं आई?
हाइड्रा का जो शरीर होता है वो दो परतों से मिलकर के बना हुआ होता है। हाइड्रा का जो शरीर है वो दो परतों से मिलकर के बना हुआ होता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं, बोलो। देखो, हाइड्रा जो होता है ना, यहां पे लिख देता हूं, हाइड्रा जो होता है, इस हाइड्रा का जो शरीर होता है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया आपके रेलवे के एग्जाम में, ध्यान रखना, वो दो परतों से मिलकर के बना हुआ होता है। कितनी परतों से मिलकर के बना हुआ होता है? दो परतों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसकी जो बाहर वाली जो परत होती है, बाहर वाली जो परत होती है उसे कहा जाता है एपिडर्मिस, ठीक है। और अंदर वाली जो परत होती है इसकी, इसे क्या कहा जाता है? गैस्ट्रोडर्मिस कहा जाता है, ठीक है। तो बाहर वाली परत को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस, और अंदर वाली परत को क्या कहा जाता है? गेस्ट्रोडर्मिस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रा की जो बाहर वाली परत होती है उसे क्या कहा जाता है? तो हाइड्रा का शरीर है वो दो परतों से मिलकर के बना हुआ होता है। जो बाहर वाली परत होती है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है, और जो अंदर वाली परत होती है उसे गेस्ट्रोडर्मिस कहा जाता है। अमीबा पर मैं क्लास ले चुका ऑलरेडी, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। आपकी प्रत्येक एग्जाम में, रेलवे में तो विशेषकर भैया, एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण पूछे जाते हैं। जितने भी एक कोशिकीय जीव है उन सभी के उदाहरण में आपको लिखवा चुका है क्लास में। एक कोशिकीय जीवों पर आधारित मैंने क्लास ले रखी है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण के नाम से है वो क्लास, तो उसको देख लेना, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे निकलते हैं और हम जो है वो बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। इन पर ध्यान देना अति आवश्यक है भैया, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से एक क्वेश्चन इस जगह से भैया क्वेश्चन पहले पूछा गया है, इस जगह से क्वेश्चन पहले पूछा गया है, याद रखना, आपकी आरआरबी एनटीपीसी में। तो बोलो, यहां तक बात क्लियर है? मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। पहले बताओ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। हाइड्रा जो होता है ना, वो बहुकोशिकीय जीव है, यानी कि ऐसा जीव है जिसका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता है। लगभग इसमें 50,000 से लेकर के 1,00,000 कोशिका होती है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। किस संघ में रखा गया हाइड्रा को? तो निडेरिया या फिर सिलेंटेट्रा संघ में रखा गया है। इसका आवास क्या है? तो मीठे जल में पाए जाते हैं। ये जलवायु किस जलवायु में पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय या समशीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु होती है इसका तापमान लगभग 65 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, और समशीतोष्ण जो जलवायु होती है इसमें ना तो ज्यादा ठंड पड़ती है ना ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। इतनी बात क्लियर है? इसका शरीर जो होता है वो बेलनाकार होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके एक सिरे से क्या निकले हुए रहते हैं? तंबू निकले हुए रहते हैं। इतनी बात क्लियर है? फिर मैंने आगे आपको बताया था कि इसमें एक ही छिद्र पाया जाता है, उसी छिद्र से भोजन निकलते हैं और उसी छिद्र से अपना अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर त्याग करते हैं। इतनी बात क्लियर है? फिर मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी कि हाइड्रा का जो शरीर होता है वो दो परतों से मिलकर के बना हुआ होता है। बाहर वाली जो परत होती है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है, और अंदर वाली जो परत होती है उसे क्या कहा जाता है? गेस्ट्रोडर्मिस कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ गई? ओके भैया, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? मिटा दो भैया। ओके, अब देखो भैया, अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है आज तक हाइड्रा से, वो किस जगह से पूछा गया है? वो पूछा गया है भैया प्रजनन से। वो कहां से पूछा गया है? वो प्रजनन से पूछा गया है। कहां से पूछा गया है? प्रजनन से। तो आइए और जान लेते हैं हाइड्रा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जहां से हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब की बार 2024 में जो आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट हुआ था उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आरआरबी जेईई में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आरपीएफएसआई में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। और आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम है रेलवे की या फिर एसएससी की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नंबर पक्का समझिए, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं आपसे फिर बार बार कहता हूं, ठीक है। देखो भैया, अगर हाइड्रा में जनन के बारे में आपसे पूछा जाए तो याद रखना भैया, हाइड्रा में जो जनन होता है वो अलैंगिक रूप से भी होता है, वो अलैंगिक भी होता है और भैया लैंगिक भी होता है। अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है। मुख्य रूप से इसमें जो जनन पाया जाता है वो अलैंगिक रूप से पाया जाता है, और अलैंगिक रूप से भी दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है मुकुलन द्वारा, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, रेलवे का फेवरेट टॉपिक है भैया ये चीज, ये मुकुलन। और दूसरा है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन
इन दोनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये मुकुलन क्या होता है और पुनरुद्भवन क्या होता है, दोनों ही अलैंगिक जनन की एक प्रोसेस है जिसके तहत नए हाइड्रा का निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है। मुकुलन में क्या होता है, मान लीजिए ये हाइड्रा है, इस हाइड्रा के शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो लगातार विभाजन करती रहती है और विभाजन करके भैया क्या बना लेती है ये, तो इस तरीके से एक संरचना का निर्माण करती है। ये इस तरीके से एक छोटी सी संरचना का निर्माण करती है, इस तरीके से। इस तरीके से एक संरचना का निर्माण करती है। मैंने क्या कहा कि ये कोई हाइड्रा है, इस हाइड्रा की जो कोशिका होती है वो लगातार विभाजन करेगी और भैया इसके किसी एक भाग से एक उभार आता है, इस उभार को कहा जाता है मुकुल या फिर बड कहा जाता है। और फिर आगे ये वृद्धि करेगा, फिर आगे क्या करेगा, ये वृद्धि करेगा और वृद्धि करके इससे एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। इससे ये क्या होगा, एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। किससे, इस मुकुल से क्या हो जाएगा, एक नया हाइड्रा बन जाएगा भैया। आगे नया क्या बन जाएगा, हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है मुकुलन। इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, मुकुलन। ये एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसके तहत नए जीव का निर्माण होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है। ये आपको पता होना जरूरी है, किस में होता है, हाइड्रा में होता है। पुनरुद्भवन, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ये क्या होता है, पुनरुद्भवन। देखो ये हाइड्रा है, अब इस हाइड्रा के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, तो प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को पुनरुद्भवन कहा जाता है। मान लीजिए ये हाइड्रा है, ये यहां से कट गया या फिर यहां से कट गया, तो भैया जिस हिस्से से कटा है वो हिस्सा, जैसे कि मान लीजिए यहां से ये कटा, मान लीजिए इसको चलो इसको ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां से ये कटा, तो हाइड्रा का ये वाला भाग कट गया, तो इसी वाले भाग से पहले तो वृद्धि करेगा और वृद्धि करके क्या बना लेगा, ये नया हाइड्रा बना लेगा भैया, ये नया हाइड्रा बना लेगा। दोनों को एक बार मैं फिर दोबारा से समझा देता हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये चीज समझ में नहीं आए तो समझ लेना आपके हाइड्रा के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको जो पढ़ाया है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस वाली स्लाइड में जो चीजें आपको दिखाई दे रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। मैं आपको फिर बता देता हूं, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। मुकुलन क्या होता है दोबारा से समझ लीजिए, पुनरुद्भवन क्या होता है दोबारा से समझ लीजिए। अगर एक बार याद हो गया तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। यह हाइड्रा है, इस हाइड्रा में कोशिका पाई जाती है। मैंने शुरुआत में ऊपर लिख रखा है कि बहुकोशिकीय जीव है, इसमें बहुत सारी कोशिका पाई जाती है। लगभग इसमें 50,000 से लेकर के 1,00,000 कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसकी जो कोशिकाएं होती है वो लगातार विभाजन करती रहती है और इसके शरीर में कुभार आ जाता है जिसे मुकुल या बड कहा जाता है। इसमें वृद्धि होती है और इस एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है मुकुलन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मुकुलन कहा जाता है। अब समझिए पुनरुद्भवन के बारे में। पुनरुद्भवन क्या है, मान लीजिए ये हाइड्रा है, इस हाइड्रा के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, या फिर इस हाइड्रा का कोई टुकड़ा कट के नीचे गिर गया तो वो वृद्धि करेगा और उससे एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। उसको कहा जाता है पुनरुद्भवन। इससे नए हाइड्रा का निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है। तो याद रखना, जनन इसमें अलैंगिक प्रकार से भी हो सकता है और लैंगिक प्रकार से भी हो सकता है। इसमें जनन की क्षमता पाई जाती है, याद रखना। तो इसमें अलैंगिक प्रकार से जनन भी हो सकता है और लैंगिक प्रकार से जनन भी हो सकता है। लैंगिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अलैंगिक से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुकुल और भैया पुनरुद्भवन से। दोनों ही अलैंगिक प्रकार का एक जनन की विधि है जिससे नया जीव का निर्माण होता है, नया हाइड्रा का निर्माण होता है। बोलो यहां तक बात क्लियर है? अब ध्यान से समझना मेरी बातों को, इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 2016 से लेकर 2024 तक रेलवे में बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने आपको भैया जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में करवा रखे हैं। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। उसके अलावा
टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर रोज वहां पर मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूं भैया साइंस का, जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन भी होते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन भी होते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी होते हैं। कल शाम को 6 बजे के आसपास आरआरबी जेईई की आंसर की आई थी, उस आरआरबी जेईई के पहले पेपर से जितने भी क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे आज सुबह के टेस्ट में थे भैया, 8 बजे वाले टेस्ट में। हर रोज सुबह 8 बजे टेस्ट आता है आपका, जिसमें लगभग 700 से 800 स्टूडेंट हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं भैया। वो सभी उन क्वेश्चनों का आंसर बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, अपना स्कोर भी बताते हैं कि भैया 25 क्वेश्चन आज आपने डाले हैं तो 25 में से आपके कितने सही हुए हैं, यानी कि 24 सही हुए हैं, 23 सही हुए हैं, 25 में 25 सही हुए हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी तैयारी बेहतर तरीके से हो रही है। अगर आप भी अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ लीजिए, और इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मेरा नाम रवि है, मैं इस यूट्यूब चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।